गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका एक कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आइए, हमने पिछले वीडियो में आपका देखा था कि आपका जो है संचारण क्या होता है। अब हम देखेंगे आपका जो है विकृतित गंधिता क्या होता है। ठीक है बेटा, विकृत गंधिता देखिए बेटा, विकृतित गंधिता क्या होता है। जैसे हमारी अचार है, अचार हम लोग खाते हैं, लेकिन जब हमारा अचार खराब हो जाता है तो वो खाने लायक नहीं रहता, क्योंकि उसमें विशेष प्रकार की स्मेल, ऐसी स्मेल आने लगती है जिसमें आपका जो है आपको बहुत ख़राब लगता है। ठीक है, और उसी तरह दही है, दही आप खाते हैं तो खाने वाली जो दही होती है, जो खाने योग्य रहती है दही, उसका स्मेल कुछ और रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है या ख़राब हो जाती है तो उसका स्मेल बदल जाता है। ठीक है, तो आपका ये जो इसका स्वाद बदल रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है बेकार, गंधिता मतलब गंध। ठीक है, जब आपका जो है इन खाद्य पदार्थों का स्वाद और या गंध जो है आपका बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं वसा युक्त खाद्य पदार्थों। ठीक है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को जब खुले वातावरण में, ठीक है, खुले वातावरण में अधिक समय तक रखा जाता है। ठीक बेटा, रखा जाता है तो वह पदार्थ या उस पदार्थ में से विकृत आप लिख सकते हैं बेकार गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। इस या इसी क्रिया को विकृत गंधिता, ठीक है, रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, समझ गए बेटा। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपका जो है वसा युक्त खाद्य पदार्थ, वसा का मतलब तेल से युक्त, तेल में डुबा हुआ कोई पदार्थ, ठीक है, जिसमें ऑयली पदार्थ ज़्यादा हो तो वसा युक्त खाद्य पदार्थों को जब खुले वातावरण में अधिक समय तक रखा जाता है तो उस पदार्थों या उस पदार्थ में विकृत का मतलब क्या होता है बेटा, बेकार गंध आने लगती है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात किसी भी वसायुक्त तैलीय पदार्थ को जो है यदि हम खुला रख देते हैं तो आपका जो है धीरे धीरे आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि इस परिवेश में बेटा ढेर सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो काफ़ी छोटे होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। ठीक है, तो यह सब उस चीज़ के संपर्क में आकर के धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं, सिर्फ परिवार अपना बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दो ही लोग आए, दोनों लोग आपस में जो है मैचिंग किए, फिर उसके बाद 2 से 4 बच्चे हो गए, 4 से 8 बच्चे हो गए, 8 से 16 बच्चे हो गए। इसी तरह उनके जो है परिवार फैमिली बढ़ने लगती है, और एक समय इतना उनका परिवार फैमिली बढ़ जाता है कि वह चीज़ आपका पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होता है।
आप उसको खा नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, उसे कहीं फेंक देंगे, तो सब आसानी से उसे खा जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों को कभी भी हमें खुले वातावरण में नहीं रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए अचार आपने निकाला, किसी जो है चीज़ में रखा हुआ है, उसमें से अचार निकाले, ढक्कन खुला हुआ ही रख दिया आपने, जो है एक दिन के बाद दूसरे दिन जब आप अचार निकालने गए तो आप देखें कि ढक्कन पिछले दिन का खुला हुआ था, तो आपका वह चीज़ अब धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे पदार्थों को जिसमें आपका जो वसा युक्त होता है, जिसमें ऑयल होता है, तेल होता है, उन पदार्थों को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे आपका जो है विकृत गंधिता के जो है से बचने के उपाय। विकृत गंधिता से बचाव के उपाय। ठीक है बेटा, पहले मैंने कहा इन सभी पदार्थों को या उन सभी पदार्थों को हमेशा जो है ढक के रखना चाहिए जिसमें आपका क्या हो, वसा युक्त हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वसा युक्त पदार्थों को खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक, दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, आलू के चिप्स आदि को पैकेट में पैक करते समय पैकेट में कम क्रियाशील गैसें जैसे नाइट्रोजन गैस युक्त करके पैक करना चाहिए। आप लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, जो पैकेट की चीज़ें होती है, जैसे आपका क्रैक्स हो गया, ठीक है, टिंगे मेड़े हो गए, या आलू चिप्स हो गया, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये आपका जो है पदार्थ बनाए जाते हैं, तो इनमें जो है आपका नमी यदि लगेगा तो ये सब धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। इसीलिए इसको आपका पैकेट में पैक करते समय आप देखेंगे पैकेट हमेशा खुला होता है। ठीक है, तो उस पैकेट में आपका जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस क्या करती है, इनको जो है बाहर के संपर्क में यदि आपका जो यदि किसी तरह से वह पैकेट थोड़ा सा भी कहीं खुलता है तो वह उसको जो है ऑब्जर्व कर ले, थोड़ा बहुत जो है यदि नमी उसमें जाएगा तो उसको ये सब ऑब्जर्व कर लेंगे और वो खाने वाला जो पदार्थ है काफ़ी देर तक जो है सुरक्षित रह सकता है। बट वो यदि फट गया तो खराब हो जाएगी तो तय है। ठीक है, लेकिन आपका जो है उसमें जब तक जो है वो पैकेट पैक है और यदि उसमें नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति है तो वह अंदर जो है रखा हुआ पदार्थ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, आप खाने में आपको स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस सभी चीज़ों का जो है ज़्यादा सेवन ना करें, कभी काल के खा लिए ठीक है, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन ना करें। ठीक है, तीसरा नंबर 2 हो गया बेटा, मैंने क्या कहा, इन सब चीज़ों का सेवन कम से कम करें। ठीक है, तीसरा हम लिख सकते हैं आपका से वसा युक्त पदार्थों को सूर्य के किरणों के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। ठीक है बेटा, आप जैसे जो भी वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उनको खुला से सूर्य के किरणों में ना रख दे कि मतलब सूर्य का धूप हो रहा है, आपका जो रखा गया है खुला हुआ, तो आप ये मत सोचिए कि सूर्य की किरण लग रही हैं तो बैक्टीरिया उस पर नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं बड़ी हरामी किस्म के होते हैं, इनको सूर्य का प्रकाश का असर नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो ये मत सोचिए कि धूप में हम खुला रख दिया अचार को तो अचार बहुत सही हो जाएगा। फिर भी आप उसको जो है ध्यान रखें कि जब बाहर आपका धूप है और उसे खुला रखे है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं यह सब उस पर जा कर के अटैक करते हैं, क्योंकि इनकी जनसंख्या इतनी तेज़ बढ़ती है, इतनी तेज़ बढ़ती है कि आपका वह 2-3 घंटे के बाद वो आपका जो अपना उस पर रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, मतलब उस चीज़ को ख़राब करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जो है सूर्य के किरणों की उपस्थिति में भी ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है, यदि बोर्ड में आता है बेटा आपका विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता यदि बोर्ड में आता है तो आप इतना लिखते हैं तो आपको जो है पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग को जो है आप लोग जो है इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बेटा। देखिए हमने 3 लिखा है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को खुला नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद आलू के चिप्स आदि को जो है पैकेट में पैक करते समय पैकेट में कम से क्रियाशील गैसें जैसे आपका नाइट्रोजन गैस युक्त करके आपको पैकेट का पैक करना चाहिए, ठीक है। लीजिए ट्रैक्टर आ गई आज। आइए हम लोग देखते हैं रोड पे जो है हमेशा आती जाती रहती। मैं बता रहा था बेटा कि जो है आपका ये बता दिया जाए हमने। ये देखिए आपका वसा युक्त पदार्थों को सूर्य के किरणों के संपर्क में नहीं रखना चाहिए, कभी भी खुला हुआ नहीं रखना चाहिए। इस तरह से आप चाहे तो एक और कर सकते हैं, इन्हें वायु रोधी बर्तनों में रखना चाहिए, ठीक है। जब आपका जो वायु रोधी का मतलब क्या होता है, उसमें बाहर की हवा नहीं जाना चाहिए। यदि बाहर की हवा नहीं जाएगी तो बाहर की हवा न जाने का मतलब क्या है, बैक्टीरिया उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जब उसमें नहीं जाएंगे तो आपका खराब नहीं होगा, तो खराब नहीं होगा तो आपका जो है क्या है कि आपका वो खाने योग्य बचा रहेगा, ठीक है। तो आप जो है क्या करिए, इन सभी का आपका जो है अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है, और इनको अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में बेटा 100% ये आएगा, 100% यूपी बोर्ड आपका 2024 में क्या कर रहा है बेटा, आ रहा है। अब इसको जब ध्यान से समझ लीजिए, यूपी बोर्ड में आपका जो है आ रहा है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से जो है नोट्स बना करके इसको अच्छे से जो है रिवाइज कर लीजिए। आपके पास अभी समय है, इसका मतलब भी नहीं कि आप जो है इसको रिवाइज बाद में करेंगे, अब इसको अभी रिवाइज अभी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अभी बहुत से प्रश्न हैं जिनका आपको अभ्यास अभी करना है, ठीक है। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमेशा मेरे चैनल पे बने रहें। आप सभी को मैं उन सभी प्रश्नों को जो है दूंगा जो आपके बोर्ड 2024 में आएगा। मैं जितना क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा बेटा, आपका उसके बाहर तो आपका कतई नहीं आएगा। मैं जितने प्रश्न आपको बता दिया, इतना प्रश्न आपको पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, उसमें से बाहर आएगा ही नहीं। मैं उन सभी प्रश्नों को आपको बता दूंगा जो बोर्ड में इस साल 2024 में आने वाले हैं, ठीक है।